अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पुरानी कहानी। तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यह 1937 की बात है। ब्रिटिश राज का ज़माना था और रामपुर की गलियों में वही पुरानी रौनकें थीं। मगर इस शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसी हवेली थी जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर के साए फैल जाते। नूर मोहम्मद खान, एक मध्यम उम्र का व्यक्ति जो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रामपुर के पास एक गांव में रहता था। वो एक मेहनती मजदूर था और दिन भर खेतों में काम करता। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में रोजगार के मौके कम होते गए और उसे नई जगह ढूंढनी पड़ी। किसी ने उसे बताया कि रामपुर की मशहूर करीम हवेली, जो एक समय में नवाबों की रिहाइशगाह थी, अब वीरान पड़ी है, मगर वहाँ के नजरान को एक माली की ज़रूरत है। नूर मोहम्मद के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वहाँ काम करने का फैसला कर लिया। हवेली बहुत बड़ी थी, मगर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक ने उसे डरा दिया। वहाँ का नजरान बशीर एक संजीदा और रहस्यमयी इंसान था। वो अक्सर नूर मोहम्मद को नसीहत देता, सूरज ढलने से पहले अपने कमरे में चले जाया करो और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया करो। नूर मोहम्मद ने इस बात को मजाक समझा, मगर एक रात जब वो अपने काम में देर कर बैठा तो हवेली के पुराने बाग से एक सरगोशी सुनाई दी। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। वो समझा कि शायद बशीर उसे बुला रहा है, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। कुछ दिनों बाद नूर मोहम्मद ने बशीर से बात की। यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो। बशीर की आंखों में डर छलकने लगा। वो बोला, ये हवेली मनहूस है। नवाब करीम बख्श के समय यहाँ बड़ी शान और शौकत थी, मगर जब अंग्रेजों ने इस हवेली पर कब्जा किया तो नवाब साहब ने अपने परिवार के साथ यहीं पर खुदकुशी कर ली। उनकी रूहें आज भी भटकती हैं, खासकर नवाब साहब की बेटी जहरा बेगम की। उसकी चीखें अक्सर रात के वक्त सुनाई देती हैं। नूर मोहम्मद का दिल दहल गया, मगर गरीबी ने उसे वहाँ काम जारी रखने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। कौन है? नूर मोहम्मद की आवाज़ कांप रही थी, मगर जवाब नहीं आया, सिर्फ वही दस्तक। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के करीब खड़ा है। उसने हिम्मत करके आंखें खोली, मगर कमरा खाली था। पसीने से तरबतर नूर मोहम्मद पूरी रात जागता रहा। अगले दिन बशीर ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम्हें रात को कोई पुकारे तो कभी जवाब मत देना। ये हवेली तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी, जैसे ये औरों को ले गई है। नूर मोहम्मद के होश उड़े हुए थे। उसने उसी रात हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वो अपनी चीजें बांध रहा था तो एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी, नूर मोहम्मद, मत जाओ। नूर मोहम्मद वहाँ से भाग निकला और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कई साल बीत गए। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। नूर मोहम्मद की हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें हर वक्त डर से भरी रहती थीं और वो हमेशा बुदबुदाता रहता था। उसकी बेटियों ने कई बार उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, मगर वो कभी कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर सका। एक दिन नूर मोहम्मद की बड़ी बेटी फरजाना ने उसे हवेली के बारे में बात करते हुए सुना। जहरा बेगम को आज़ाद करना था, मगर मैं भाग आया। उस दिन के बाद नूर मोहम्मद की हालत और भी बिगड़ गई। उसे अक्सर रातों को कोई पुकारता हुआ सुनाई देता, नूर मोहम्मद, मत जाओ। और एक दिन उसे मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी दहशत नक्श थी जो देखने वालों के दिल को दहला देती। रामपुर की वो हवेली आज भी वैसे ही वीरान है और जो कोई भी उसका नाम लेता है उसके दिल में डर की लहर दौड़ जाती है।